करना कर नहीं तो प्रशासन करने का मतलब कि आपके मतलब इस नापी से आप संतुष्ट मैं नहीं हूँ, एकदम नहीं, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल ना? नहीं। शुरू से लेकर अब तक मैं इस नापे से संतुष्ट नहीं आप हूँ। ये लेखपाल मनमाना साहब चल रहा है क्यों प्रशासन के दबाव आप में। नहीं, अब कानून हो गए हैं। अच्छा कानपुर साहब, तो देखिए आपके सामने ये हमारे वकील हैं और इन लोगों को हम लोगों ने लगाया है कि भाई नापी सही हो जाए और सही संतुष्टि हो जाएगी। हमारे वकील हैं, अब हम तो बहुत नहीं जानते इसके बारे में। कानगोई साहब जाने गए, ये जाने गए, लेखपाल साहब पता नहीं कहाँ हैं। बताइए, खड़ी फसल से नापी चली आ रही नहीं है। ये तो देखिए किसी हम को गए भी थे अपना 1.5 पॉइंट बना ले रहे किलोमीटर हैं। तक गए थे उधर सिवाना में, जब पत्थर नहीं मिला तो फिर कुगना किनारे गए लो, फिर हम लोग आए उधर से, कहीं पत्थर नहीं मिला है। और उसके बाद से जो नापी होगी तो वो सीधे पत्थर से नापी होगी या कोई एक रूट पकड़ के और सीमा 10 के घोतक चिन्ह बने हुए हैं, वहीं से नापी होना है। ये स्पष्ट रूप से जो है कानून व्यवस्था देती है। कानून स्पष्ट कहता है कि अगर सीमा घोतक चिन्हों से नापी नहीं होती है तो वो पैमाइश नहीं मानी जाएगी, किसी प्रकार का सर्वेक्षण जो है नहीं माना जाएगा। और ये बताया गया है सेक्शन 20 के अंदर में, धारा 20 के अंदर बताया गया कि सीमा का निर्धारण और सीमांकन कैसे होना है। नहीं मान रहे हैं, मनमाने ठीक तरीके बात, से ठीक कर रहे बात, हैं नहीं अपना। मान रहे हैं, आपके नहीं मान सामने रहे दिख हैं, रहा है ना, ये तो हम खड़ी लोग फिर फसल बात के अंदर नापी करेंगे, चल है रही ना? है। हम सामने देखिए, खड़ी फसल में नापी हो रही है। ये खड़ी फसलों का फसल में नुकसान, कैसे इसमें होगा? तत्काल जो है स्पष्ट पता चलता है कि ये जो सरकार की मंशा कुछ और दिखाई दे रही है। और खड़ी फसल की नापी जो है बिल्कुल वैलिड नहीं होती है और सीमा घोतक चिन्हों से इसका नापी बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और आगे भी जो है कानूनी रूप से इसकी आपत्ति पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, ठीक है, आप करिए, अपना न्यायिक करिए और जो है कि हम अपने अधिकारी लोगों से फिर बात करेंगे। अपने पार्टी के ये खबर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंचाएंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पहुंचाएंगे। अगर जो यहाँ न्याय नहीं हुआ तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। आप लोग सर, नापी संतुष्ट नहीं है क्या? नापी हम का संतुष्ट है, ये हमारे वकील हैं। अब देखिए कहाँ गए, हम खुद गए थे, खुद गए थे और पत्थर नहीं मिल रहा है। न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? हाँ, न्यायालय में तो हम जा ही गए हैं। न्यायालय ये तो नहीं, हाईकोर्ट तो चल ही रहा है, न्यायालय में तो विचाराधीन है मुकदमा चल रहा है। हाईकोर्ट गए हैं क्या? नहीं, अभी ये तो हाईकोर्ट नहीं, जो चल रहा है वो राजस्व न्यायालय में चल रहा है। यहाँ के और न्यायालय वहीं से जो भी आपत्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा विधि सम्मत रूप से हम प्रस्तुत करेंगे कि ये जो नापी चल रही है मनमाने तरीके से प्रशासन के दबाव में हो रहा है। प्रशासन के दबाव में हो रही है, एकदम प्रशासन के दबाव में हो रहा है। प्रेम यादव की वकील एडवोकेट ने लगाया। तो सर जो ये नापी हो रही है तो ये क्या फाइनल नापी होगी, इसके बाद फिर नापी होगी? देखिए, ये प्रशासन अपनी मंशा है कि फाइनल है या वो प्रारंभिक है, वो अपने हिसाब से नाप रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी इनको मना किया कि सेक्शन 20 राजस्व संहिता के थ्रू जो है इसकी आप नापी करें, लेकिन उससे ये लोग संतुष्ट नहीं कह रहे हैं। प्रशासन से जैसा आदेश मिला हम उस तरीके से नापी करेंगे। और किसी भी जगह को ये सीमा घोतक चिन्ह बना ले रहे हैं, जबकि सीमा घोतक चिन्ह या तो जहाँ पर सीमांक पत्थर गड़े होते हैं वहीं से नापी होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं से नापी नहीं होना चाहिए। और इवन 2 सीवानी पत्थरों के साथ में नापी हो, कम से कम 2 सीवानी, इसके लिए हाईकोर्ट के तमाम जजमेंट है। इसके लिए मैंने इनको कई सारे नियमावली और सिद्धांत भी जो है आज फाइल में लगाया है और इनसे अनुरोध किया है कि जो नियम कहता है उसके तहत नापी करें, लेकिन ये तब भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और पूरी नापी जो है मनमाने तरीके से चल रही है। पूरी नापी मनमानी तरफ हो रही है और नापी होने के बाद जैसे जिस सरकार जाकर बुलडोजर कार्रवाई होगी तो क्या इसी नापी पे बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है कि फिर दोबारा? देखिए, अभी तो ये न्यायालय में मामला चल रहा है जी। और न्यायालय के जजमेंट के बाद ही कुछ होना है। अभी हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, इस पर आपत्ति होगा, दोनों लोगों का एविडेंस लीड होगा। उसके बाद यदि अगर स्पष्ट होता है आदेश तो उसकी अपील की जाएगी, और नहीं तो फिर जो है यहीं पर ये नोटिस जो है वापस हो जाएगी। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि ये प्रेम यादव का मकान नहीं है, ये पूर्व सैनिक जो हैं राम भवन यादव जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ये उनका मकान है। तो आप लोग जो है ये व्यूमर ना फैलाएं कि ये प्रेमचंद की मकान है और उसको जो है अभी किसी न्यायालय ने कोई पदवी नहीं दिया, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं भूमाफिया। ये शब्दों का इस्तेमाल आप लोग बंद कर दें। जब तक न्यायालय किसी को नहीं कहता तब तक आप इसका इस्तेमाल न करें। और ये मकान जो है राम भवन यादव पूर्व सैनिक के मकान है, जिसके खून पसीने की कमाई है। इसको बचाने के हमसे जितना प्रयास होगा हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारे समर्थन में हमारे लोग जो है हमारे साथ रहेंगे। यानी कि आप इस नापी से बिल्कुल असंतुष्ट हैं? एकदम असंतुष्ट हैं। जो प्रशासनिक दबाव है उसको हम दबाव से नहीं करेंगे। देखिए, इन्होंने एक बात कहा कि प्रेम यादव की, अगर प्रेम यादव की मकान तो पहले नहीं है, लेकिन प्रेम यादव का दोष क्या है? कोई एक FIR नहीं है। प्रेम यादव तो पहले ही गए और उनकी हत्या हो गई। प्रेम तो एक निर्दोष व्यक्ति हैं और उसके बाद से उनके नाम पर उनके परिवार को प्रताड़ना करना, जिस व्यक्ति की हत्या हो गई अब उस परिवार को प्रताड़ित किया जाए, ये कहाँ का न्याय है? तो इसलिए आज हमारे वकील साहब जो कह रहे हैं और जो ये संतुष्ट नहीं है, तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। तो जैसे लेखपाल साहब वकील साहब कह रहे हैं कि हम इससे असंतुष्ट हैं, तो आपकी पार्टी इसमें क्या कार्रवाई करेगी?
कार्रवाई करेगी, हम फिर ऊपर बात करेंगे, बड़े अधिकारी लोगों से बात करेंगे, ऊपर खबर करेंगे राष्ट्रीय नेता को, और उसके बाद से जो भी निर्णय होगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, पैमाइश तभी सही होगी जब फसल कट जाएगी। अगर फसल न कटे और उसके बीच में यदि नापी करते हैं तो समस्त पैमाइश जो है दूषित है, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में ये दोष पैदा करता है। तो फसल जब तक कटती नहीं है तब तक पैमाइश जो है वह अशुद्ध रूप से है। तो इन्हें इंतजार करना चाहिए कि पहले फसल कट जाए, उसके बाद ये अपनी पैमाइश कर सकते हैं। जी ठीक, यानी जब तक फसल नहीं कटे तब तक पैमाइश सही हो ही नहीं पाएगी। नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सीमा घोतक चिन्हों को खोजो और वहाँ से नापी करो, सारा का सारा परिवर्तन आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। ये मनमाने तरीके से नापी है और प्रशासनिक दबाव स्पष्ट रूप से। तो जो नापी हो रही है सर, इसके बाद फिर दोबारा नापी करने की आप गुहार लगाएंगे? फिर एकदम न्यायालय में गुहार लगाएंगे। इनकी सारी कमियों को आपत्ति पत्र के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा और जिरह और साक्ष्यों के दौरान जो है इसको खारिज किया जाएगा। ये पैमाइश बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, तो ये रहे प्रेमचंद यादव के जो की तरफ जो वकील किए गए हैं, वकील है। और इस पैमाइश में हमें लग रहा है कि इस परिवार की तरफ से यही वकील साहब भी हैं कि हम देख रहे हैं, और इनका पूरी तरह से कहना ये है कि हम इस नापी से असंतुष्ट हैं। ये नापी कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में किया जा रहा है। इस नापी में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है, टोटल यह फर्जी नापी की जा रही है, बिल्कुल प्रशासन के दबाव में की जा रही है। बाकी और 1% की सही नापी नहीं हो रही है। इससे असंतुष्ट है और फिर आगे हम गुहार लगाएंगे कि यह नापी दोबारा हो और यह लगातार कार्यरत रहेंगे। और इसके लिए हमको जितना जो भी दमखम लगाना होगा हम लगा करके रहेंगे और इस घर को बचाने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह घर प्रेमचंद यादव का नहीं है, ये उनके पिताजी का घर है, तो इसको बार बार प्रेमचंद यादव जी का जो घर कहा जा रहा है, प्रेमचंद यादव घर नहीं है।